यूनिट 5 के सेशन 2 की बात करेंगे। यूनिट है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट और सेशन सेकंड है इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। तो इसकी बात करें, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसके कंटेंट्स हैं कि इस वीडियो में हम क्या आगे समझ पाएंगे। सेशन के ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन है, टाइप ऑफ पोटेंशियल रिस्क एट रिटेल स्टोर है, सीरियस इंजरी इवेंट एंड मेडिकल इमरजेंसी, different type of equipment and medical use, how to avoid to risk at a retail outlet and how to use the equipment in proper way, और बाद में इसका कंक्लूजन करेंगे। इस सेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हम इसकी और जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं इस सेशन के बारे में हम ये समझ पाएंगे कि जोखिम के प्रकार, गंभीर चोट की घटनाओं या चिकित्सक स्थिति, उपकरणों और सामग्री की संभालना, जोखिम बचाने के तरीके कैसे होते हैं। जैसे द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोटेंशियल रिस्क एट द रिटेल स्टोर, एक्सप्लेन सीरियस इंजरी इवेंट और मेडिकल इमरजेंसी, हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, डेमोन्स्ट्रेट टू हाउ टू अवॉइड द रिस्क एट रिटेल आउटलेट। देखिए, कई प्रकार के अप्रत्याशित स्थितियां हो सकती है जो अनसीन सिचुएशन हो सकती है जो कार्यस्थल के लिए संभावित खतरे को पैदा कर सकती है। इफ नॉट हैंडल प्रॉपरली कैन बी टर्न इनटू अ डेंजरस। आपातकालीन स्थिति प्राकृतिक और मानव निर्मित ये दोनों भी हो सकती है। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, देयर कैन बी अ नंबर ऑफ अनफोर्सिन सिचुएशन विल बी मे बी पोज एज अ पोटेंशियल थ्रेट फॉर द workplace at the work retail store. These are called a risk which cannot be handled properly, can be turned into a emergency. जैसे मैंने पहले ही कहा, emergency can be a natural and man made। ये दो प्रकार की हो सकती है। ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती है जो संभावित खतरे के रूप में सामने आ सकती है, जो हमसे संभाली भी ना जाए या हम उसे संभालने के लिए सक्षम कैसे हो पाए। ये प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों प्रकार की हो सकती है। द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल रिस्क एट द रिटेल स्टोर, जो रिस्क ऑफ मस्कुलेटेड इंजरीज, पेन्स और स्ट्रेन्स, रिस्क वाइल यूजिंग अ पावर टूल, इक्विपमेंट एंड सम अदर रिस्क। चोट लगने का खतरा, मोच या तनाव की वजह से बिजली उपकरणों का उपयोग, जोखिम और कुछ अन्य जो रिस्क हैं वो इसमें हमने अभी बताए गए हैं। रिस्क ऑफ मस्कुलेटेड इंजरी, पेन एंड स्ट्रेन, लिफ्टिंग, केयरिंग, पुशिंग और पुलिंग, हैवी लोड कैन बी अ पुट वर्क एट अ रिस्क एंड अ सीरियस इंजरीज। देखिए, जो भारी सामान उठाने के लिए, धकेलने के लिए, खींचने के लिए, इन चीज़ों में हमें चोट लग सकती है। मांसपेशियों में तनाव आ सकता है, मांसपेशियों की डिस्क या अन्य चोट में, उसमें लिगामेंट्स में इंटरनल कोई स्टेन या इंजरीज जो कंडीशन, उसमें हम पहुंच सकते हैं। तो ये जो मस्कुलेटेड इंजरीज है उसके बारे में कहा गया है। फिर है रिस्क वाइल यूजिंग द पावर टूल एंड इक्विपमेंट। पावर टूल और इक्विपमेंट की बात करें तो पावर टूल कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस इफ दे कैन नॉट इन प्रॉपर वे। अगर हम इसे अनुचित तरीके से उपयोग करेंगे तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। पावर टूल को अगर हम अनुचित तरीके से यूज करेंगे तो ये बेहद खतरनाक होता है। कॉमन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जैसे एसोसिएटेड विद पावर टूल, इंक्लूडिंग जैसे एब्रेशन कट्स वगैरह, लैक्रेशन और इलेक्ट्रोक्शन एंड ब्रोकन बोन्स। तो इस प्रकार के और अदर रिस्क भी हैं इसमें, जैसे सम अदर रिस्क जैसे गैस लीकेज, एक्सप्लोशन, स्नेक बाइट और पॉइजनिंग, इलेक्ट्रोक्शन या फिर इमरजेंसी हाजर्ड से इंटरनल इमरजेंसी रिक्वायरिंग एवोल्यूशन, जैसे कि हमने निकासी की कोई आपातकालीन स्थिति बताई गई है, या गैस का रिसाव के लिए जो हमने तैयारी कर रखी है, या एक्सप्लोशन, कोई धमाका ही हो जाए, इन सारी चीज़ों के लिए जो हमने पहले से अपनी तैयारी या टीम बनाई गई है, इंटरनल इमरजेंसीज की जो टीम बनाई गई है, या फिर हमने उसके बारे में हमने पहले से कोई एक संभावित खतरों को जान के कोई साइन बोर्ड है या इंस्ट्रक्शन या फिर ट्रेनिंग अपने डिपार्टमेंट को दी है। हाजर्ड की सिचुएशन में जैसे कोई केमिकल स्पिल हो जाता है, केमिकल कोई फैल जाता है, तो उसके बारे में अगर कोई हमने अपने पहले से ही अपने वर्कर को
Serious injury events or medical emergency, bomb threat, hostage situation of terrorism, risk assessment is the keystone of effective management of health and safety. अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल यूज़ की। इसमें सबसे पहले फर्स्ट एड किट है जो फर्स्ट मेडिकल प्रायोरिटी चाहिए या दे सकते हैं हम अपने एम्प्लॉय को, वर्कर को या किसी भी कस्टमर को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जिसको इसकी ज़रूरत हो। स्मोक डिटेक्टर है जो स्मोकिंग अलार्म से पता लगाता है कि कोई हाजर सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। फ्लोर मेकिंग है जो फ्लोर मेकिंग एक ऐसी इक्विपमेंट है जिससे हम साइन बोर्ड से पता लगा सकते हैं कि किस स्थिति में कहाँ को जाना है, लेआउट उसका कैसा है। तो उस हिसाब से ये एक हाजत की सिचुएशन में काफ़ी हद तक हमारे काम आता है। फिर है पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो किट है। उसमें हम जैसे किसी स्थिति में ग्लव्स की आवश्यकता होती है, किसी में गॉगल्स की आवश्यकता होती है, मतलब हर एक वर्क के लिए अलग प्रकार की किट की आवश्यकता होती है, तो वो उसे प्रदान होनी चाहिए उस सिचुएशन में जिससे हम हाजर से बच सके। फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो स्मॉल हाजर्स, जो छोटे संभावित खतरे होते हैं या जो बड़े हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना आना चाहिए, होना चाहिए, और वो किस सिचुएशन में कैसे वो यूज़ हो वो आपके एम्प्लॉयज़ में उसमें ट्रेंड होने चाहिए। तो टाइप ऑफ इक्विपमेंट ये हमारे इस प्रकार हैं जो फर्स्ट जो पहली प्रिवेंशन है हाजत की, उसमें हम कैसे निपट सकते हैं। फिर हम बात करेंगे अवॉइडिंग द रिस्क एट रिटेल आउटलेट। अब हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को, जो हाजर्स को अवॉइड करने के लिए कि किस प्रकार की सिचुएशन में आप किस प्रकार से उसे हैंडल कर सकें। उनके ग्रुप्स बना के उनको अलग अलग तरीके के जिस सिचुएशन में वो हों उन्हें उस प्रकार से उसमें ढला के एक किस्म से मॉक ड्रिल टाइप उनसे करवा के, फिर रिटर्न सर्टिफिकेट जिसमें हमें ये अपने एम्प्लॉयर को ये पता चल जाएगा कि ये मेरा जो वर्कर है वो इसके क्वालिफाइड है और वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। फिर और फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करना, फिर हम उसमें छोटी सी इंजरी को हम कैसे उससे बड़ी इंजरी होने से बचा सकते हैं, पहले फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करना सीखना। अवॉइडिंग द इलेक्ट्रिक हाजर्ड्स, उसके स्विचेस को ठीक से हमने कैसे बनाया गया है, या उस सिचुएशन में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। मस्कुलर इंजरी के बारे में है, लिफ्टिंग के बारे में है, स्लीपिंग के बारे में है कि रिस्क को हम कैसे इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। जैसे हम स्लिपली फ्री फ्लोर रखेंगे, क्लटर फ्री फ्लोर रखेंगे, और जैसे सिटिंग की कैपेसिटी है या चेयर्स हैं जो वो अवॉइड करेंगे जो मस्कुलर इंजरी ना हो, उस टाइप की चेयर जिसमें दिक्कत हो, या जैसे हमारे वर्क की सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमने आर्गोनॉमिक प्रिंसिपल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, उसी के अकॉर्डिंग कि हम अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हम काम देंगे या काम करेंगे। तो इस हिसाब से हम अवॉइड कर सकते हैं रिस्क। अवॉइडिंग द रिस्क एट रिटेल आउटलेट, अगला इसमें और जुड़ता है इसमें अवॉइडिंग रिस्क एट रिलेटेड टू पावर टूल। अब पावर टूल यदि वे अनुचित तरीके से उपयोग किए जाए तो वो बेहद खतरनाक हो सकते हैं। तो उसको उचित तरीके से करने के लिए वर्कर को ट्रेंड करना, या अगर उसमें कोई फॉल्ट हो जाए तो उसको बचने के लिए हमने संभावित उससे प्रोटेक्शन के लिए एक सिचुएशन की स्थिति बनाना जिससे हम उससे निपट सके। अवॉइडिंग रिस्क ऑफ शॉपलिफ्टिंग एंड रॉबरी, इसका हमें सीधा सा अवॉइडिंग के लिए हम इसको रॉबरी की जो बात आती है या फिर चोरी की बात, शॉपलिफ्टिंग की बात आती है, तो उसके लिए हम सीसीटीवी कैमरा या गार्ड्स वगैरह रख के चेकिंग वगैरह रजिस्टर्स वगैरह अपने मेंटेन करके, तो इससे हम बचा जा सकता है। सेफ्टी डाटा शीट, अब सेफ्टी डाटा शीट का से यहाँ पे अवॉइडिंग रिस्क इन रिटेल आउटलेट में ये है कि हम नोटिस बोर्ड
वगैरह लगवाएं, नोटिस बोर्ड वगैरह लगाएं, जिससे हमें रिटेल में अवॉइड अदर रिस्क ना हो, जैसे कहीं बहुत हाइट है या स्लिपरी एरिया है, इस तरह के सेफ्टी हम डाटा शीट या नोटिस बोर्ड हम लगा के रखें, जिससे कि हम उस सिचुएशन से बच। सेशन 2 में व्हाट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वी डिड लर्न दिस, explain the various type of risk in retail organization, explain the type of equipment and material used in retail store, and health and safety, how to deal with the risk in retail outlet। ये हमने क्वेश्चन इसमें तैयार करने हैं और हम इस वीडियो में बता भी चुके हैं इन क्वेश्चन के बारे में। अब हमने इसमें क्या सीखा, तो इसका कंक्लूजन ये है, इन दिस सेशन स्टूडेंट हैव लर्न अबाउट द रिस्क एंड emergency of retail store, type of potential risk at the retail store, type of equipment and material used in the store, of health and safety, and avoid